तो चलिए हम लोग 10वीं गणित में हैं और चैप्टर 5 है ना। समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उसमें हम उदाहरण 3 देखेंगे, उदाहरण 3 से लेकर के 10 तक। ठीक, लेकिन इन सभी में एक सूत्र लगने वाला है, ये है ए एन, माने इसका मतलब एनवा टर्म, एनवा पद कहलाएगा। ठीक, ए का मतलब जो होता है श्रेणी का पहला पद होता है, n-1 और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सार्वधातर। बस इसी सूत्र पर आधारित प्रश्न हैं। कभी ए एन पूछेगा, कभी ए पूछेगा, कभी एन पूछेगा, कभी डी पूछेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते रहते हैं, एग्जाम्पल से भी एनसीईआरटी बुक के। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं क्या लिखा है। उदाहरण 3 है, हमारे पास एपी दी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें 10वां पद ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, एन तो दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, यहाँ ज्ञात है जो हमारे पास नोन चीजें हैं। तो यहाँ पर देखो, जो पहला है ये वाला ए का मान कितना हो जाएगा, 2। पहला पद को हम ए लिखते हैं और A1 भी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमको अब निकालना है डी। क्या निकालना है, डी। क्या डी दिया है इसमें? नहीं दिया है। तो बाद में से पहले वाले को क्या कर दो, घटा दो, है ना। मतलब ये हो गया 7 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। या फिर 12 - 7 भी करोगे तो फिर क्या होगा, 5। किसी भी दो पद को आप घटा सकते हो, ठीक, आगे वाले से पीछे वाले को। अब यहाँ n का मान 10 हो जाएगा, क्योंकि हमको 10वां पद चाहिए, n टर्म चाहिए, तो ये 10 हो गया। अब हमारे पास a है, d है, n है। अब यहाँ पूछता है 10वां पद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है, हम जानते हैं। ठीक है, या सीधे सूत्र लिख सकते हो। तो सूत्र हमारे पास क्या है, ये देख लो। ये क्या है, ए एन, और क्या है, पढ़ते जाओ। फिर क्या लिखा है, ए, फिर क्या लिखा है, प्लस, फिर क्या लिखा है, n-1, और ये डी। सूत्र याद नहीं करना है, सवाल करते जाओगे सूत्र लगा लगा के, सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। सरल से क्वेश्चन होते हैं। ये मैं लिखा ए, एन का मान कितना है, 10। तो ये नीचे एन लिखा है, तो नीचे ही मुझे क्या लिख देना है, 10, माने मैं 10वां पद निकाल रहा हूं। ठीक है, ए का मान देख लो कितना है यहाँ पर, 2, तो 2 लिख देंगे। फिर ये प्लस है तो प्लस कर दिए। एन का मान कितना था, यहाँ देख लो 10, केवल मान रखना है। ये -1 कर देंगे। डी का मान कितना है, 5। ठीक, आगे और हल करके देखते हैं। तो ये ए 10 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस 10 में 1 घटाओगे तो कितना हुआ, 9, और गुणे में कितना हो गया, 5। अब ये ए 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2, और 9 पर 9 पे कितना हो गया, 45। इनको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 47। इस तरह से 10वां पद का मान क्या हो जाएगा, 47। अलग से यहाँ पर उत्तर लिख दोगे, 10वां पद बराबर कितना हो गया, 47। बस ऐसे करना है। एक सूत्र है, सूत्र में सभी मान रख दो, आराम से सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं और इसको देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 है। तो यहाँ पर उदाहरण 4 क्या कहता है, एपी दी है, एक समांतर श्रेणी दी है, उसको एपी लिखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21 है, 18 है, 15 है, ऐसे चलता जाएगा। तो कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। ये हमको करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एपी लिख ही लेते हैं, है ना। हमको जो ज्ञात है उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है, एपी। और एपी में क्या है, हमारा पद कितना है, 21, फिर क्या है, 18, फिर क्या है, 15। ऐसे ऐसे ये श्रेणी चलती जाती। यहाँ हमको ये भी पता है कि ए का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। डी का मान हम निकाल लेंगे, इसमें से जो बाद का पद है उसमें से पहले का पद घटाया जाता है। तो बाद का पद क्या है, 18, और पहले उसके पहले का पद क्या है, 21। घटाओगे, डी का मान कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, अब इसमें जो पद जो है, कौन सा पद 81वां है, मतलब यहां पर हमको ए एन बराबर दिया है -81। एन का पता नहीं है, एन ही फाइंड करना है।
ठीक है, इसका जो nवां पद है वो कितना है, 81 है। ये सब लिख लिए। इसके बाद हम सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र क्या होता है यार, अभी तो लिखे थे हम, क्या था, an बराबर a प्लस n-1 और क्या हो गया d। इसमें मान रख देते हैं और हल कर देते हैं। तो यहाँ पर an का मान कितना है, -81 बराबर a का मान बोलो कितना है, 21 है, ये लिखे ना 21, प्लस n का मान हमको पता नहीं, इसी को तो ज्ञात करना है, और d का मान कितना दिया है, ये -3। ठीक है, अब इसको और हल करते हैं तो ये हो जाएगा -81, ये हो गया 21, प्लस इस 3 का गुणा अंदर कर देते हैं। अभी कोष्टक में ये वाला नहीं खोलता हूं, ऐसे ही लिख देता हूं। n का -3 से होगा तो क्या हो जाएगा, -3n। ठीक है, और -1 का -3 से हो जाएगा तो क्या होगा, +3। चिन्ह सहित आपको गुणा करना है, ये ध्यान देना है। ये हो जाएगा -21, ये 81 हो गया, ये 21 हो गया। अब इसका कोष्टक खोलना है, बाहर प्लस है तो इनका चिन्ह वही रहेगा, नहीं बदलेगा। तो ये क्या है, -3n है तो -3n, +3 है तो +3। कुल मिला के यहाँ n निकालना है, तो ये -21 हो गया, इस 21 को भी ले जाएंगे तो -21 हो जाएगा, प्लस को भी ले जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3n। अब यहाँ सभी एक जैसे चिन्ह है तो इनको जोड़ देना है। तो 3 1 4, 4 1 कितना हो गया, 5। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, 5 लिख दिया, और यह 8 2 कितना हो गया, 10, -105 बराबर कितना हो गया, -3 है ना। अब मैं इसके बगल में यहाँ पर कर देता हूँ। तो देखिए मुझे n का मान चाहिए, ये हो जाएगा -105 और बटे में क्या हो गया, -3। इस -3 का पक्षांतर करोगे, गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में। भाग देने पर आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15, माइनस माइनस कट जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 35। इसका मतलब ये है कि जो 35वां पद है उसका मान क्या होगा, -81। यहाँ लिखेंगे, अतः 35वां पद -81 होगा। ठीक है, क्या हमारा उत्तर पूरा हो गया। लेकिन इसके आगे कुछ और लिखा है। इसमें लिखा है, क्या इस एपी का कोई पद शून्य हो सकता है ना। तो हम मान लेते हैं कि अंतिम पद शून्य है, तो फिर इसी सूत्र में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि an बराबर शून्य हो तो देखते हैं कि कौन सा पद है ये शून्य, है ना। वैसे तो एक घटता है, 21 18 15 घटती हुई चीज हो सकता है कि आ जाए, और ये भी हो सकता है कि शून्य न आए, कुछ और आ जाए, माइनस में आ जाए, -1 2 3। पर हल करके देखेंगे। यहाँ an का मान क्या मान लिए हैं, 0। ठीक है, फिर यहाँ पर a का मान क्या है, यहाँ पर 21, यही सूत्र इस्तेमाल करना है वहाँ भी। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 21, प्लस ये हो जाएगा n-1, और d का मान कितना आया है, -3। ठीक, आगे और कर लेते हैं। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, 21, और ये हो जाएगा प्लस, अंदर इसका गुणा करेंगे तो -3n, और प्लस क्या हो गया, 3। ठीक है, -3 का गुणा n से तो -3, और माइनस माइनस +3 हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 0 बराबर कितना हो गया, 21, ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस क्या हो गया, -3n, प्लस क्या हो गया, 3। 3n को इधर ले जाता हूँ तो ये 3n प्लस में हो जाएगा, 21 3 कितना हो जाएगा, 24। n बराबर की क्या हो जाएगा, 24/3 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो 8वां पद क्या होगा, शून्य। तो यहाँ पर पूछा है, क्या कोई पद शून्य हो सकता है। हाँ, 8वां पद शून्य होगा। इस तरह से इस सवाल को करना है। समझ में आ गया है। तो एक बार जो है अंतिम पद 81 लेके करना है, -81, और एक बार क्या लेके करना है, शून्य लेके करना है। ठीक, सूत्र यही लगेगा, यही सूत्र इस्तेमाल होगा पूरे अभी यहाँ पर जो सवाल कर रहे हैं। चलिए इस सवाल को भी देखते हैं, ये सवाल क्या कहता है और इसको समझते हैं। हाँ जी, तो वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो एपी क्या होगी, हमको ये पता करना है।
ठीक है, यहाँ हमको जो ज्ञात है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमको ज्ञात है कि जो कौन सा पद है, तीसरा, माने A3, इसको ऐसा लिखते हैं तीसरा पद कितना दिया है ये 5, और क्या दिया है सातवां पद। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे A7 कितना दिया है 9 दिया है, तो ये हम लिखेंगे 9। ठीक है, अब हमारे पास जो सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है, an बराबर क्या होता है a प्लस n-1, और ये क्या हो गया d। ठीक है, इसमें हम ये A3 का मान रखेंगे, तो अतः यहां पर an का मान है तो मैं ये लिख देता हूं A3 बराबर, ठीक है लिख दूं, यहां पर क्या लिख दूं A3 बराबर, ये लिख देता हूं an-1, और ये क्या हो गया d। ठीक, लेकिन A3 का मान कितना दिया है 5, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 5 बराबर, यहां पर कुछ छूट गया है क्या, यहां प्लस छूट गया ना। ठीक है, तो a प्लस n-1, और ये क्या हो गया d हो गया। लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये कौन सा पद दिया है तीसरा, कौन सा पद दिया है तीसरा, तो यहां पर n का मान मैं लिख देता हूं, यहां पर अगले वाले में यहां पर लिख दूं सॉरी, ये प्लस लिखा है, n का मान यहां पर क्या है, n का मान क्या है, यहां n का मान क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3-1, ये क्या हो गया d। अब इसका एक समीकरण बनाते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं a प्लस 3 में 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 2d, और इस बराबर 5 को उधर लिख देता हूं, ये बराबर 5 हो गया, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जब हम करेंगे दूसरे वाले के लिए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या A7, क्या लिखूं A7, सूत्र में मान रखना बताना, A7 के लिए पहले मैं यही लिख देता हूं a प्लस n-1 d। A7 का मान कितना है 9, तो यहां पर क्या लिख दिया मैं 9 बराबर, a का मान मुझे पता नहीं, प्लस n का मान ये 7 है, तो यहां 7 लिखेंगे, -1, ये कितना हो गया d। अब इसको जमा के लिखते हैं, तो a और 7 में 1 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 6d, और ये बराबर कितना हो गया 9, ये हमारा दूसरा समीकरण हो। समीकरण बनाना सीख गए आप, दोबारा से देख लिए, तीसरा पद 5 दिया है, माने यहां n का मान कितना दिया है 3, a का 7 दिया है, A7 9 है, तो यहां n का मान कितना दिया है माने 7। ठीक है, अब हम एक बार 3 के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, एक बार किसके लिए 7 के लिए, तो n की जगह 7 लिखोगे, A7 की जगह क्या लिखोगे 9, और इस तरह से ये 2 समीकरण बन जाएंगे। अब ये 2 समीकरण तो बन गए, तो इसमें a और d हमको पता नहीं है, इसको कैसे हल कर सकते हैं जरा सोचो, तो इसके पहले आप पढ़ चुके हो, इसके पहले आप पढ़े हो 2 चर वाले समीकरण, 2 चर वाले समीकरण पढ़े हो, उसमें अक्सर क्या होता था x प्लस वाई ऐसे करके रहता था, तो इसमें x न रख करके a और क्या है d है। तो एक काम करते हैं, यदि मैं इस समीकरण से इस समीकरण को घटा दूं या इसको उससे घटा दूं, है ना, जैसे उसमें करते थे, विलोपन विधि करते थे, एलिमिनेशन मेथड, उस मेथड से इसको हल करके देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताना अब कैसे हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 क्या है इसको लिख दूं क्या, देख लो 1 नंबर का a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 5, और ये जो दूसरा वाला समीकरण है इसको घटा रहे हैं तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये -a -6d इक्वल टू क्या हो गया -9। अब यहाँ पर देख लो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा -4d, और ये -9 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो d का मान कितना हो जाएगा, काटोगे तो 1। ठीक है, अब ये जो d का मान आया है इसको समीकरण 1 में हम रख दें या 2 में रख दें, जैसे पहले हल करते थे 2 चर वाले समीकरण वाले, तो समीकरण 1 में d बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 देखो ये वाला है, ये क्या लिखा है a
प्लस हो गया 2, डी का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखा 1 बराबर कितना हो गया 5, तो ए बराबर क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 5, तो ए बराबर 5 माइनस 2, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3। अब आपको ए और डी का मान पता है, तो यहाँ पर हम पहला दूसरा तीसरा पद इसको निकाल सकते हैं। तो जो पहला पद है ना, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एपी के पद, है ना, तो यहाँ पर हम पहला निकालेंगे A1। A1 का मतलब है A प्लस डी, या A ही लिख देते हैं सिर्फ। A1 का मतलब क्या है A, तो A का मान कितना है यहाँ पर 3, ठीक है। फिर मैं क्या निकालूंगा A2, तो A2 का मतलब है A1 में क्या जोड़ देना है D, A1 का मान कितना है 3 और D का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 4। फिर इसी तरह से A3 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा A2 प्लस डी, ये A2 का मान कितना आया है 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 5, तो यहाँ पर AP बराबर हो जाएगी क्या 3, फिर 4, फिर 5, डैश डैश करके इस तरह से बढ़ता जाएगा। इस तरह से AP बनाना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम उदाहरण नंबर 6 देखते हैं और इसको समझते हैं ये क्या है एग्जाम्पल। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों? इसको हम देखते हैं, है ना। तो हमको ये पता करना है कि क्या कोई ऐसा पद मिल सकता है जो 301वां नंबर का हो, n का मान 301 हो, है ना। तो इसके लिए वही है, सबसे पहले जो हमको AP दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है 5, फिर क्या दिया है 11, और क्या दिया है 17, और क्या दिया है 23, और डैश डैश करके ये। इसमें यहाँ पर A का मान देखेंगे तो कितना हो गया 5, पहला पद 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम D निकालेंगे, तो D जो है बाद वाले से पहले को माइनस कर देते हैं, तो 11 माइनस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 6। इसके बाद जो N का मान दिया है वो कितना दिया है 301, तो यहाँ पर N का मान क्या हो जाएगा 301, ये जो Nवा पद है, ठीक है, N का मान दिया है कि ठीक, यहाँ पर दिया है क्या कोई पद 301 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो 301 दिया है ये AN दिया है, Nवा पद दिया है, ठीक है। अब हम सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र क्या होता है बताओ, AN फिर इक्वल, फिर A, फिर प्लस, फिर n-1 D, इस तरह से आपको कर लेना। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो AN का मान कितना है 301, A का मान कितना है 5, प्लस N का मान भी यही कहलाएगा, यहाँ N बराबर भी क्या कहलाएगा 301, ठीक है। तो यहाँ N की जगह क्या हो जाएगा 301 माइनस 1, और D का मान कितना है 6, यहाँ पर 6 लिख दिए। अब ये 301 हुआ प्लस, सॉरी यहाँ N तो ज्ञात करना है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हमको N ही लिखना है, Nवा पद दिया है N नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्यान है ये N लिखना है, ठीक। अब ये कितना हो गया 5 प्लस, अब 6 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 6n-6, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम इन सभी का पक्षांतर कर देते हैं, तो 301 माइनस 5 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 6n, ये 5 को इधर ले गया तो -5, माइनस 6 को ले गया तो +6। आप यहाँ अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। अब इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा यार 300, ये 1 में 6 जोड़ोगे तो 307 हुआ, और 307 में 5 घटा दोगे तो क्या हो गया 302, और बटे में कितना हो गया 6, ये n बराबर हो गया। इसको काटो, यदि हम काटेंगे तो क्या इसका मान पूर्णांक आएगा, यह मान पूर्णांक नहीं है, ठीक है। जब यह मान पूर्णांक नहीं होगा तो इसका मतलब यह पद संभव नहीं है, क्योंकि जो संख्या होती है इसके पदों की संख्या वो पूर्णांक में होती है, दशमलव में नहीं होती, ठीक है। n का मान हमेशा कैसा रहना चाहिए पूर्णांक, यदि इसको काटेंगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव में आएगा मतलब फिर AP है ही नहीं, क्योंकि जो n होता है वो हमेशा क्या होता है पूर्णांक होता है। इस तरह से इसको सॉल्व करके देखना है।
चलिए आगे के हिस्से में चलें। अब हमारे पास उदाहरण 7 है, इसको हम देखते हैं क्या कहता है ये उदाहरण 7। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? ये आपको पता करना है। पता करो यार 2 अंकों की संख्या जो 3 से क्या हो, विभाज्य हो। हाँ 15 कितनी हो सकती हैं ऐसे? 99 तक हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहां 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं। ठीक है, और कोई भी जो विभाज्य वाली संख्याएं होती हैं उसको हम देखते हैं, माने इसका हमको गुणज निकालना है, 3 3 का अंतर रहेगा उसमें। तो देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। यहाँ तक तो एक अंक है, यहाँ से मतलब नहीं है। फिर 3 चौको क्या होता है 12, यहाँ से क्या चालू हुआ दूसरा अंक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमको एपी मिल जाएगी, ये क्या बनेगी 2 अंकों में 12, 12 के बाद क्या होगा 15, फिर इसके बाद क्या होगा 18, और अंतिम संख्या कौन सी कटेगी? अंतिम संख्या क्या कटेगी 99। इस तरह से यहाँ पर 99 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ए चाहिए, एन चाहिए, सारा कुछ हम निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी संख्या होगी। एन का मान हमको ज्ञात करना है इसमें। तो ए का मान कितना हो गया 12 जो पहला पद है। अब यहाँ डी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 15 - 12। हाँ 15 - 12, बाद वाले से पहले वाले को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर अंतिम पद दिया है एन, एन का मान कितना दिया है 99। हमको ये देखना है कि कितनी संख्याएं होंगी, एन का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो वही सूत्र हम जो अभी लगा रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। तो क्या है एन बराबर एन माइनस सॉरी हाँ ए प्लस एन माइनस 1 डी। इन सभी में मान रख देते हैं। ए एन का मान देखो यहाँ पर कितना है 99, ए का मान कितना है यहाँ पर 12, एन माइनस 1 है तो एन का मान एन ही लिख देंगे, माइनस 1 ही लिख देंगे, और डी का मान कितना दिया है 3 तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 99 को 99 लिख देता हूँ। वैसे 3 से सब कट रहा है तो छोटा भी कर देते हैं, एक काम कर लेते हैं इसको छोटा कर लेते हैं। 3 से सारा कुछ कट रहा है ना, तो ये 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 33, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, और n माइनस 1 इसको भी 3 से काटोगे तो यहाँ पर n माइनस 1 ही बचेगा, कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसका सबसे पक्षांतर कर देते हैं तो 4 1 में 1 घटाओगे कितना हो जाएगा 3, यहीं कर देता हूँ 33, और ये हो जाएगा 3 + n। तो n बराबर हम क्या करेंगे 33 - 3, n बराबर कितना हो जाएगा 30। तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है, नहीं 12 1 15 2 18 3 ऐसे नहीं गिनना है, आपको एपी ही बता देगी कि इसके बीच में कुल कितनी संख्याएं